बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा आज के लेक्चर में हमने प्रिपरेशन देखनी है बेंजीन की। कल हमने इस सिलसिले में दो रिएक्शंस को देखा था। एक में हमने साइक्लोहेक्सेन की डिहाइड्रोजनेशन करके बेंजीन की फॉर्मेशन की थी और दूसरे में हमने अल्काइंस की पॉलीमराइजेशन करके बेंजीन की फॉर्मेशन की थी। ये दोनों रिएक्शंस हमने प्रीवियसली चैप्टर 8 में भी स्टडी किए थे और इनको हमने कल भी देखा था। बेटा आज जो हमने रिएक्शन देखना है वो है अल्केन्स से हम जो बेंजीन की जो फॉर्मेशन है वो कैसे करते हैं। अल्केन्स यानी कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जो हैं हमारे पास उनसे। बेटा इस रिएक्शन को, ये जो आपके पास आपकी बुक में रिएक्शन नंबर 3 दिया गया है बेंजीन की प्रिपरेशन के सिलसिले में, इसको आप साइक्लाइजेशन भी कह सकते हैं क्योंकि इसमें हम सिंपल स्ट्रेट चेन मॉलिक्यूल को साइक्लिक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर रहे होते हैं, यानी कि बेंजीन में, जो कि एक साइक्लिक मॉलिक्यूल है। अच्छा, सबसे पहले बेटा हमने एन हेक्सेन को कन्वर्ट किया बेंजीन में। अगर आप गौर करें तो ये एन हेक्सेन का मॉलिक्यूल लिखा इस फॉर्म में गया है जैसे आपको शायद लग रहा हो कि ये साइक्लिक है, हालांकि ये साइक्लिक नहीं है, ये स्ट्रेट चेन है क्योंकि यहाँ पे दोनों कार्बन्स के दरमियान में कोई भी जो बॉन्ड है वो प्रेजेंट नहीं है। तो ये बिल्कुल 6 कार्बन का एक अल्केन है, हेक्सेन है, स्ट्रेट चेन। इसको सिर्फ इस तरह इसलिए लिखा गया है ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि ये 6 कार्बन जो हैं ये बिल्कुल बेंजीन रिंग की जो फॉर्मेशन के लिए है काफ़ी हैं। तो जब हम किसी हेक्सेन के मॉलिक्यूल को इन कैटलिस्ट की प्रेजेंस में रिएक्ट करवाते हैं 500 डिग्री सेल्सियस पे, तो हमारे पास बेंजीन की फॉर्मेशन होती है। बेटा हम मिक्सचर ऑफ कैटलिस्ट यूज़ करते हैं जिसमें हमारे पास क्रोमेट है, एलुमिना है और सिलिका है। सिलिकॉन डाइऑक्साइड को नॉर्मली केमिस्ट्री में सिलिका कहा जाता है और एल्युमिनियम ऑक्साइड को हम एलुमिना कहते हैं और क्रोमेट ऑक्साइड को क्रोमियम ऑक्साइड को हम क्रोमेट कहते हैं। अच्छा, बहरहाल जब इन तीनों जो ऑक्साइड्स हैं इनका मिक्सचर यूज़ करेंगे हाई टेम्परेचर्स पे, 500 डिग्री सेल्सियस बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर होता है। जब हम इसके ऊपर आपके पास हेक्सेन को हीट करेंगे तो हमारे पास बेंजीन की फॉर्मेशन होगी और जो एक्स्ट्रा हाइड्रोजन होगी वो उसकी एलिमिनेशन हो जाएगी। बेटा जैसा कि आपको मालूम है कि बेंजीन के अंदर 6 हाइड्रोजन होते हैं और अगर आप इस हेक्सेन के अंदर गौर करें तो हमारे पास ये 14 हाइड्रोजन बनेंगे टोटल। ये मैंने फ़ौरन से इसलिए कैलकुलेट कर लिया क्योंकि मैंने फार्मूला लगाया है अल्केन्स का जर्नल CnH2n+2। तो हमारे पास 6 कार्बन है तो डेफिनेटली H2n मतलब कि 2n 2 इंटू 6 12 और +2 14, तो 14 हाइड्रोजन। या फिर आप सिंपली काउंट कर लें 3 एंड 3 6, 6 एंड 4 10 एंड 4 14, इस तरह करके। तो हेक्सेन है, अल्केन है, डेफिनेटली इसके अंदर 14 हाइड्रोजन होंगे क्योंकि कार्बन जो है हमारे पास 6 हैं। जबकि बेंजीन जो है उसके अंदर हमें मालूम है कि हमारे पास 6 हाइड्रोजन होते हैं। तो 6 के अलावा जितने भी हाइड्रोजन है, एक्स्ट्रा हाइड्रोजन, वो सब के सब एलिमिनेट हो जाएंगे। तो आपके पास बेटा 6 और 8 जो है वो 14 होता है। तो ये हमारे पास अगर आप गौर करें 4 इंटू 2 तो ये 8 हाइड्रोजन है। 4 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो रहे हैं तो मतलब कि आपके पास 8 हाइड्रोजन के एटम्स। इस तरह करके आपके पास इक्वेशन जो है बैलेंस हो जाएगी। इस बेंजीन के अंदर 6 के 6 कार्बन इन्वॉल्व हैं और इसके अलावा 14 में से सिर्फ 6 हाइड्रोजन इन्वॉल्व हैं, बाकी जो एक्स्ट्रा हाइड्रोजन हैं वो एलिमिनेट हो गई हैं। तो ये एक इंतहाई सिंपल रिएक्शन है जिसमें दो जो फिनोमेनाज हैं वो साइमल्टेनियसली हो रहे हैं। एक आपके पास बेटा इसके अंदर साइक्लाइजेशन हो रही है और दूसरा जो है साथ ही साथ में डिहाइड्रोजनेशन भी हो रही है। तो अगर हमारे पास हेक्सेन की साइक्लाइजेशन और डिहाइड्रोजनेशन हो तो हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड्स की फॉर्मेशन होती है। तो बेटा हम कह सकते हैं कि अगर हम क्रोमेट, एल्युमिना और सिलिका की प्रेजेंस में अल्केन्स का रिएक्शन करवाएं तो हम जो है साइक्लाइजेशन अलॉन्ग विद एरोमेटाइजेशन अचीव कर सकते हैं। बहरहाल इतनी कम्प्लेक्सिटी में जाने की आपको ज़रूरत नहीं है, आपने सिर्फ ये देखना है कि हमने जब एन हेक्सेन का रिएक्शन करवाया इन मिक्सचर ऑफ कैटलिस्ट के साथ, इन ऑक्साइड्स के मिक्सचर के साथ, तो हमारे पास बेंजीन की फॉर्मेशन हुई है। इस रिएक्शन को बेटा आप साइक्लाइजेशन एंड एरोमेटाइजेशन कह सकते हैं क्योंकि इसके अंदर हमारे पास एक साइक्लिक स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन हुई है एक स्ट्रेट चेन से। इसके अलावा साथ साथ में वो एरोमेटिक स्ट्रक्चर की भी फॉर्मेशन हुई है क्योंकि बेंजीन ना सिर्फ साइक्लिक है, साथ साथ में एरोमेटिक भी है। तो हम इस रिएक्शन को कह सकते हैं साइक्लाइजेशन एंड एरोमेटाइजेशन। इसके अलावा बेटा आपने इस इक्वेशन को बैलेंस करके लिखना है क्योंकि सिंपल इक्वेशन है और वो बैलेंस्ड है, तो आपने इसकी बैलेंसिंग का ख्याल रखना है। सिमिलरली जो आपके पास बेटा ये जो नेक्स्ट वाला रिएक्शन दिया गया है ये एन हेप्टेन है, मतलब कि 7 कार्बन वाला अल्केन, सिंपल स्ट्रेट चेन। बेटा अगर आप स्टार्ट करना चाहें काउंटिंग तो यहाँ से अगर आप 1 स्टार्ट करें तो ये कार्बन 2, ये 3 आपके पास, ये वाली कार्बन 4, ये वाली 5, ये 6 और अल्टीमेटली ये हमारे पास 7 कार्बन। तो बिल्कुल एक स्ट्रेट चेन सिंपल मॉलिक्यूल एन हेप्टेन, एन फॉर नॉर्मल चेन, स्ट्रेट चेन। तो ये आपके पास जब हम इसको रिएक्ट करवाएंगे इन्हीं मिक्सचर ऑफ कैटलिस्ट के साथ हाई टेम्परेचर पे तो हमारे पास टॉलिन की फॉर्मेशन होगी। उसकी वजह ये है बेटा ये जितने भी 6 कार्बन हैं आपके पास ये आपस में
में कंबाइन करेंगे जैसे इस हेक्सेन ने किया था हमारे पास, और बेंजीन की फॉर्मेशन होगी, और साथ में एक जो मिथाइल है ये ऊपर वाला ये ऐसे का ऐसे ही रहेगा। यहाँ से बेटा हो सकता है आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा हो कि जैसे ऊपर वाले मॉलिक्यूल में हमारे पास 6 कार्बन थी तो उनकी वजह से बेंजीन बन गई, तो ये क्योंकि 7 कार्बन हैं तो अल्टीमेटली हमारे पास कोई हेप्टीन या इस तरह करके साइक्लिक को कोई स्ट्रक्चर बनना चाहिए था 7 कार्बन वाला, तो वो क्यों नहीं बना। तो बेटा उसकी रीज़न ये है कि बेंजीन जो है हमारे पास मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर है। कोई भी रिएक्शन आपके पास इस तरह प्रोसीड करता है अगर तो उसके बाद जो बनने वाली प्रोडक्ट है वो ज़्यादा स्टेबल हो। तो अगर हेप्टेन से अगर साइक्लिक हेप्टीन या इस किस्म का कोई कंपाउंड बनता तो वो स्टेबल नहीं था, तो इसलिए ये जो कंपाउंड है ये कभी भी साइक्लिक हेप्टीन या इस किस्म के कंपाउंड की जो फॉर्मेशन है वो नहीं करता। बेंजीन क्योंकि इंतहाई स्टेबल है तो ये रिएक्शन जो है ये प्रेफर करता है कि ये बेंजीन की फॉर्मेशन करे। बेटा ये एक जो है नेचर का रूल है कि जो सिस्टम है वो मूव करता है टुवर्ड्स दी स्टेबिलिटी, तो आपके पास जो भी प्रोडक्ट बनेगी वो इस तरह की बनेगी जो ज़्यादा स्टेबल होगी। तो अगर साइक्लिक हेप्टीन या ये वो इस तरह के साइक्लिक सब्सटेंसेस बनते तो वो हेप्टेन से भी लेस स्टेबल होते, तो डेफिनेटली उनकी फॉर्मेशन नहीं होगी। इसका मतलब ये नहीं है कि हम उन्हें बना नहीं सकते, हम उन्हें और ज़्यादा क्या कहना चाहिए कैटलिस्ट यूज़ करके और हाई टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशंस यूज़ करके बना ज़रूर सकते हैं, लेकिन वो स्टेबल नहीं होंगे। तो सिंपली हम जो नॉर्मल कंडीशंस में जो सूटेबल कंडीशंस हैं उनको यूज़ करते हुए हम जो रिएक्शन करवाते हैं वो है टॉलुइन की फॉर्मेशन। ठीक है। अच्छा बेटा ये क्वेश्चन अब आपको सिंपली आ सकता है कि आप साइक्लाइजेशन कैसे करवा सकते हैं, एरोमेटाइजेशन कैसे करवा सकते हैं, सिंपल ये, या फिर आप स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन से जो है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कैसे बना सकते हैं, या फिर स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन से बेंजीन कैसे बना सकते हैं, या फिर आपको आ सकता है कि आप टॉलुइन की फॉर्मेशन या सिंथेसिस करके दिखाएं। तो ये आपकी बुक में एक रिएक्शन है जहाँ पे उन्होंने आपको टॉलुइन की जो है फॉर्मेशन करके दिखाई है। तो ये नहीं कहना है पेपर में कि ये बुक के बाहर से आ गया है, तो बी वेरी केयरफुल कि टॉलुइन की फॉर्मेशन आपकी बुक में गिवन है। और इसके अलावा बेटा आपसे ऑब्जेक्टिव में कैटलिस्ट पूछे जा सकते हैं, इस तरह करके आपको ये क्वेश्चन आ सकता है। मेरा ख्याल है आपने इस रिएक्शन को अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर लिया होगा। बेटा अगर इसमें से कोई पॉइंट आपको क्लियर नहीं हुआ है या कोई समझ में नहीं आया तो आप डेफिनेटली मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।